cinema. I don't think I've seen a better bunch of looking owners, wild sports. Let's get to a couple of them. We've got the reigning champions, the Delhi Snipers. Akash, you said you were talking, right? Right. So Akash, for start, you guys are called the Delhi Snipers. You guys are the defending champions, but you got target on your back. Pressure, what pressure? No pressure. Absolutely not. Is there any team you look at and say, I'd have fun beating this team? No, I think they're all really good teams. I'm excited. Alright, that's it. Short and sweet. I love it. Sarthak, back to you, buddy. Alright, and of course, we have the... Pretty fun. We're excited to go to the league. And I definitely would like to get Delhi down. Sorry. So Coimbatore has their eyes on the defending champions, the Delhi Snipers. Arjun, your thoughts? I mean, as Safa shared, so really happy and excited, and I think both have done a great job. So let's go first. Right, and all of this that we are here for today is for the shining silverware to my left, these glittering trophies. And how about we unveil them right away? Calling now the President of the Indian Pickleball Association, Mr. Suryamit Singh Dhullan, to unveil these gorgeous... का जो प्लेयर्स हैं वो लोग ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपए कमा के जाने वाले हैं एंड इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट 1600 लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में, जो इसे इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट बनाता है। तो हम लोग सब बहुत खुश हैं, बहुत नर्वस भी हैं, चाहते हैं कि पूरी मुंबई वाले लोग और इंडिया से लोग आके इवेंट को लाइव देखें, और अगर वो यहाँ पर लाइव नहीं देख सकते हैं तो ZEE5 पे लाइव देखें और यूट्यूब पे लाइव देखें। तो पिकल बॉल शानदार तरीके से इस देश में ग्रो हो रहा है, बहुत सारे लोग अब खेलने लगे हैं, आप सुन सकते हैं इस बॉल की आवाज़ सबको सुनाई दे रही है और बहुत मज़ेदार गेम है। और हम यही चाहते हैं कि प्रो लेवल पे भी प्रमोट हो, कम्युनिटी लेवल पे भी प्रमोट हो, और जितने भी देशवासी हैं ये गेम का आनंद उठाएं। हमारे लीग में इस बार 10 टीम है 10 शहरों से, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, नासिक, कोयम्बटूर, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, और मैं अगर कुछ मिस कर दिया तो मिस कर दिया, बट 10 शहरों से टीम है, 10 टीम ओनर्स हैं, 100 प्लेयर हमारा लीग खेल रहे हैं। अगले 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक वो रोज़ शाम 4 से लेकर 10 तक इस मैच को खेलने वाले हैं। प्लीज़ आप लोग सब देखें। हमारे जो सबसे छोटा पार्टिसिपेंट है वो इस कैटेगरी में 13 साल का है, और जो सबसे बड़े पार्टिसिपेंट है वो 80 साल के हैं। तो सब लोग खेल रहे हैं, सब लोग इसका आनंद उठा रहे हैं, सब लोग मजे कर रहे हैं। आप म्यूज़िक बंद मत कराइए, यही तो इस गेम का मज़ा है। म्यूज़िक के साथ साथ मैं और ज़ोर से बात कर रहा हूँ। फिर यही मज़ा है, म्यूज़िक भी है, पार्टी भी है, गेम भी है, तो सब कुछ का मज़ा है। म्यूज़िक कैसे देखते हैं आप? ठीक तो सोचिए हमारा ऑलरेडी सेकंड सीज़न है, पूरी दुनिया पूरा देश ऑलरेडी पिकल बॉल के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा मानना ये है कि बहुत जल्द ये इंडिया का नंबर 2 गेम होने वाला है। क्रिकेट तो हम सब जानते ही हैं नंबर 1 गेम है और हमें सबको उससे मोहब्बत है, और जिस हिसाब से ये गेम बढ़ रहा है, जिस हिसाब से लोग इसे खेलना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द ये इस देश का नंबर 2 स्पोर्ट होगा। और इसके कारण एथलीट्स को, कोचेस को, वेन्यू ओनर्स को और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और इससे इस गेम का इकोसिस्टम और स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत सारी महिलाएं, इनफैक्ट जो हमारा लीग है उसमें 50% मेन है, 50% वुमेन है। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हैं उसमें ऑलमोस्ट 40% वुमेन है। तो बहुत सारी लेडीज़ गेम खेल रही हैं, प्रोफेशनल लेवल पे भी और एमेच्योर लेवल पे भी। तो दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस गेम यूनिक। ये बहुत बड़ी कम्युनिटी फॉर्मेशन है, एक परिवार मिलकर ये गेम खेल सकता है, और जिसके कारण इस गेम के इतना अब ग्रोथ देख रहे हैं। फ्यूचर किस तरह से है, क्या कुछ आगे होने वाला है? व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन दिस? जी, हमारा स्कोप यही है कि हम और सारे फैसिलिटीज़ पे काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा लीग सीज़न 3 पे जाए। हम कोशिश कर रहे हैं इसे और बड़ा और बेहतर कैसे बनाएं, और बड़ा और बेहतर सिर्फ इन टर्म्स ऑफ पैसा या नंबर्स नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। हम चाहते हैं कि और ज़्यादा इंडियंस ये गेम खेलें। हम चाहते हैं कि हमारी लीग में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इंडियंस हों, और हमारी कोशिश वही है। हम उस इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं, और हम बहुत जल्द देखना चाहते हैं कि ये गेम हर इंडियन खेले। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत सही, सब कुछ फ्रॉम यू।
थोड़ा पीछे से बस सर चलिए रोल रोल Yeah, so we're hosting the Global Sports Pro and Challenger League. It's the biggest pickleball party in India. We have players from 17 countries, 16 states in India, and we have 1,500 participants in the tournament. There's 5 crores cash up for grabs, and it's going to be an amazing week of pickleball. It is one of the biggest sports it's about Absolutely. So pickleball first blew up in America, but India in the last few years, with the help of global sports, has quickly been catching up, and it's one of the biggest sports or pickleball events in the world. We are hosting over here at Andheri Sports Complex in Mumbai. As I mentioned, 5 crore cash prize up for grabs. That's the biggest cash prize ever hosted in pickleball in the world, and we have some of the best players from all over the world all come down to Mumbai to play our league and our tournament. it's about the dates and timings from today. Yeah, absolutely. So we'll be hosting the event from today, the 16th of December, all the way to the 23rd of December, where the finals of the league and the Grand Slam will be played, and it's all happening over here at Andheri Sports Complex in Mumbai. The event is on all day. So from 8 a.m. to 10 p.m, all these 20 pickleball courts will be in action, and you have people playing from morning to night. How do you see the future of pickleball in India? Growing sport? Yeah, absolutely. So I think one, I see a lot of amateurs and recreational players really taking to the game. So pickleball, it's very easy to play. People of all ages can play, even people who are older in their 60s and 70s. People who have not played sports before, it's very easy for them to play. The paddle is very light. Not a lot of movement is needed. So you're going to see a lot of people all over India, tier 2, tier 3 cities, older people, more women playing the sport, which is very nice. And then on the professional side, as you can see, Global Sports is putting on such big events. It gives an opportunity for Indians to make a career and to make good money playing the sport that they love. What do you think about the future growth of this sport? I think pickleball in the next few years will be the number 2 sport in India, just after cricket. Pickleball will be the second most sport played. Already there are like 500 plus courts in Mumbai, there are 400 courts in Ahmedabad, and the sport is growing so fast day by day. There are more players starting to play, there are more courts starting to come, and it's just a lot of fun. Everybody really enjoys playing this game. With this event? I'll tell you what, we as a broadcasting network, our intent is to bring the best of the sporting events to the country. Just ventured in sports as in regional, which is our purpose. What we are also doing is emerging sports is what we are associated with. So we just completed baseball, we did paddle, we did and pickle becomes like another sport that we have now in the broadcasting industry. The intent is to introduce this kind of emerging sports to India and get a new audience who are not so bored with cricket but also want to explore something. That's what the intent is from our So honestly, we hope that to happen. That is, I think only the time will say whether it will become or it will not. But yeah, we are very positive because we've seen the kind of response that we are getting. We've seen the kind of crowds that have turned up and the kind of matches that's happening. So I think that's really a positive sign for sport as such. And we look forward to one of these emerging sports coming up and becoming big over a period of time.